दिनांक 4 मार्च को विशाल जन आंदोलन आजाद मैदान मुंबई में विश्व विख्यात संत श्री आशाराम बापूजी, जिनका उम्र 86 वर्ष, जिन्हें सतत 11 वर्षों से जेल में रखा है, न उनको कभी पैरोल मिल रही है और न ही बेल, जबकि बड़े बड़े कई ऐसे अपराधी हमारे देश में हैं जिनको 12 बजे रात को भी कोर्ट खुलवाकर सुनवाई हो जाती है और उसी दिन बेल भी हो जाती है, पर जिनका ना कोई दोष हो और ना ही कोई ठोस सबूत अभी तक ना मिला है। निदर्शता के हजारों रूप सामने रखने के बावजूद भी ये आंधी सरकार और ये आंधी कोर्ट और प्रशासन जब अपने देश का प्रावधान है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पैरोल मिल सकता है, तो पूज्य बापूजी को क्यों नहीं, जबकि सतत 1 महीने से उनकी तबीयत इतनी खराब है कि जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल ने हाथ उठा दिए हैं। जब पूज्य बापूजी आयुर्वेदिक इलाज लेने चाहते हैं तो यह अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र पूज्य श्री के साथ ही क्यों आए हुए कई गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और कोर्ट और सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द पूज्य बापूजी को उचित न्याय मिले, उन्हें पैरोल और बेल दी जाए, जिससे सतत सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा सके और भारत और पूरे देश को भक्तों की पीड़ा को समझा जा सके। एक बहन के कहने से अगर बापूजी के कारावास हो सकता है तो करोड़ों बहनों और भाइयों की भी आवाज को सुनना चाहिए। अब बहुत समय बीत चुका है और जल्द से जल्द निष्पक्ष होकर जांच करके पूज्य श्री को बेल मिलनी चाहिए। सभी भक्तों की यह मांग है। महाराष्ट्र माझा से कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ये इनके उपक्रम चल रहे हैं वो कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था और तंत्र को और प्रशासन को और सरकार को सहयोगी करते दिख रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से अभियोजन पक्ष के द्वारा बार बार बोला जाता है कि अगर पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापूजी को हम पैरोल देते हैं या उनको जमानत देते हैं तो न्याय व्यवस्था पे कोई समस्या होगी। अगर आपके पास व्यवस्था में पुलिस या प्रशासन की कमी पड़ती है तो मैं आपको ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ संस्था की तरफ से, संगठन की तरफ से, कि हम आपको सहयोग करेंगे। कहाँ आपकी व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है, कहाँ आपकी न्याय व्यवस्था में समस्या आती है, हम सहयोग करेंगे। लेकिन इस प्रकार से ये बेतुके बयान देके, इस प्रकार से बेतुके आधार बना के आप पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापूजी को पिछले 11 साल से न्याय नहीं दे रहे हो। उनको न तो जमानत दे रहे हो, न उनके स्वास्थ्य के लिए पैरोल दे रहे हो और न ही उनकी बराबर से सुनवाई हो रही है। उनकी सुनवाई भी हमेशा टालती जा रही है। यहाँ तक भी हमने ये देखा है कि बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े ऐसे लोगों का जो राष्ट्रद्रोही है, ऐसे लोगों को भी स्वास्थ्य के लिए उनकी न्याय याचिका तुरंत स्वीकार की जाती है और तुरंत उनको स्वास्थ्य के लिए उनके मनमाने हिसाब से उनको हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रदान किए जाते हैं। वहाँ वो जाते हैं और अपना स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापूजी, अगर हम आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं तो उनको आयुर्वेदिक इलाज के लिए समस्या कहाँ आ रही है? जब वो बोल रहे हैं कि मुझे आयुर्वेदिक इलाज से समस्या ठीक होगी, मेरा हृदय विकार ठीक होगा, तो आप लोग उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं कि हम एलोपैथी इलाज ही करेंगे? क्या एलोपैथी इलाज में ही संभावनाएं हैं पूरी तरह से? एलोपैथी इलाज में जब इलाज करते हैं तो क्या मरीज को समस्या नहीं होती है? होती है। और आयुर्वेद के बारे में कितना जानते हैं? जो भी लोग ये तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं न्यायालय में कि उनको आयुर्वेद नहीं एलोपैथी का इलाज किया जाए, उनसे कोर्ट द्वारा या जज द्वारा क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भाई आयुर्वेद में इतनी संभावना है या नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? जहां बापूजी जाते हैं वहां उनको इलाज की व्यवस्था हो और शीघ्र से शीघ्र जमानत मिले, क्योंकि उनकी आयु है 85 वर्ष से ऊपर और शायद पूरे विश्व में आज यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इसका आज उपोषण, आज इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना पड़ा बापूजी के साधकों को? देखिए, ये हजारों लोग पिछले 11-12 सालों से उनके लिए न्याय की आशा लेके बैठे हुए हैं। पूज्य श्री बापूजी जो कह रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका पे और ऊपर वाले के न्याय पे पूरा भरोसा है और बार बार इनको धैर्य दिलाते हैं कि आप धैर्य रखिए, मुझे न्याय अवश्य मिलेगा, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और वही भरोसा लेके पिछले 11 से 12 सालों तक ये पूरे साधक मंडल
जितने भी है करोड़ों की संख्या में, वो बैठे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं। लेकिन जब देखा जा रहा है कि 2 से 3 बार बापूजी को हृदय का विकार उत्पन्न हुआ, हार्ट अटैक आया, और बापूजी स्वयं कह रहे हैं कि भाई ऐसी समस्या हो गई कि मैं मौत के मुंह तक वापस आया हूँ। तो इस प्रकार से जब कह रहे हैं तो हमारा धैर्य टूटना स्वाभाविक है। और ये धैर्य की परीक्षा जो ले रहे हैं बार बार, उनसे नम्र निवेदन है कि इस प्रकार से आप बार बार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले और हमारा धैर्य ना टूटे, यही हमारा निवेदन है। इस मैदान में मुंबई में, महाराष्ट्र में सनातन आर्य हिंदू वैदिक भूमि के धरातल पर इतने हजारों लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आके अनशन किया जा रहा है, यहाँ पर आके सत्याग्रह किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप सबके मन में प्रश्न निर्माण हो रहा होगा। कारण एक ही है, सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की धरा पर संतों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, जो सनातन के लिए, परमेश्वर के लिए, समाज के हर घटक के लिए काम कर रहे हैं, तो संतों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। यही एक मांग है। वो मांग विशेष रूप से सदगुरु संत आसाराम जी बापू के लिए है। क्यों बापू के समर्थन में लोग जुट रहे हैं? बापू ने आयुर्वेद के लिए काम किया, बापू ने महिलाओं के लिए काम किया, बापू ने समाज के हर घटक के लिए काम किया, बाल संस्कार शिविर निर्माण किए, गौ सेवा शुरुआत की, समाज के हर घटक की सेवा करने के लिए आश्रम निर्माण किए। और आज इतने दिन होने के बाद बापू जी की उम्र 86 साल है, 86 ईयर्स है उनके, और 86 साल का कोई भी कैदी जेल में नहीं है। अगर वह होगा तो उसे मधुमेह, रक्तचाप, हृदय विकार ऐसी दुर्धर बीमारियां नहीं है, विदोष नाड़ी का भी उनको समस्या है। इस वक्त कहीं हमने ऐसे गुनहगार देखे, कई दोषी देखे, कई अपराधी देखे, सरकार बाहर आते थे, मेडिकल बेल लेते थे, पैरोल लेते थे, लेकिन बापू एक ऐसे व्यक्ति है जिनको आज तक बेल ना दी गई, ना पैरोल दी गई। आज युवा लोग भी समझने लगे हैं कि उसको कुछ नहीं था, फ्रॉड केस बना के षड्यंत्र से उनको अंदर ले जाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि बापूजी ने धर्म परिवर्तन करने वाले धर्मियों को, हमारे भाइयों को शुद्ध करके वापस धर्म में लाने का काम शुरू किया। उन्होंने बाल संस्कार शुरू किया, उन्होंने गौ सेवा शुरू की। इसलिए बापू के प्रति यह मिशनरियों का, विधर्मियों का, षड्यंत्रकारियों का और आसुरी वृत्ति वाले दैत्यों का षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र जल्द ही रुक जाना चाहिए, यही प्रार्थना है। लेकिन एक बात याद रखिए, संत समाज से हम कभी अहिंसा सत्य से परे नहीं जाते। लेकिन आज हमारे रगों में भी जो हिंदुओं का खून दौड़ रहा है, हम भी राम कृष्ण के वंशज है, हम भी सनातनियों के क्षत्रियों के वंशज है, हमारा खून भी खोलता है। भले ही संत हो, लेकिन सत्य से परे जाके क्रोध आता है और खून खोलता है। इस खोले हुए खून का ये आखिरी दिन है कि आज हम विनती करेंगे। ये विनती के बाद अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रहार ही होगा। धर्मियों का नाश करने के लिए ही शंखनाद करेंगे। हम नारायण नारायण का जप करते हैं, नारायण के हाथ में जपमाला जरूर है, हाथ में कमल पुष्प जरूर है। समष्टि करने के लिए नारायण हमेशा पैरवी करते हैं, लेकिन समष्टि से परे जाके अगर मूर्ख समझता नहीं है तो उसके लिए युद्ध करके उसका वध करने के लिए, मर्दन करने के लिए भी नारायण सुदर्शन गदा और अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। इतना बात याद रखिए। उन्हीं प्रभु नारायण के हाथ का शंख लेके आज हमने यहाँ शंखनाद किया है, युद्ध प्रारंभ कर दिया है कि आज से प्रदर्शन शुरू होगा। हजारों लोग आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ से विराट स्वरूप यहाँ से प्रदर्शन शुरू होगा। बापू जी के लिए हम लड़ेंगे और लड़कर उन्हें बाहर निकाल कर उनके साथ आनंद उत्सव मनाते फिर से धर्म का कार्य निकाल दिया है। और जो भी ये षड्यंत्र किया है, तो ये षड्यंत्र में जो भी भागीदार हैं उनको तो क्या होगा उनका, वो तो खुदा जाने। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतना अन्याय एक संत के साथ, जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का परिवर्तन किया है, कि उनके हृदय में प्रभु बसते हैं, लोगों में प्रभु बसते हैं, तो उनके अंदर एक अच्छा भाव, समाज समर्पण, समाज सेवा का भाव लाए हैं। और कितनी जो तकलीफें बापू ने सही है, हमने तो ऐसा देखा 30 बरस के अंदर कि जो बापू सत्संग करते हैं और जो समाज सेवा का काम करते हैं, वो 5 दिन कभी लाइफ में सोए नहीं। हर दिन सुबह से रात तक उन्होंने सेवा की है, सत्संग किया है। और आज जो है अपना भारत देश है, वो जो गवर्नमेंट चल रही है, उसका शेष
आदमी को जाता है। ये हिंदुत्व का शेष एल के आडवाणी को नहीं जाता है, ये शेष आशाराम बापू को जाता है।